हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरे ख्याल से अब 2 से 3 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, क्योंकि 2 से 3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है। तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा साल काम करते रहते हैं। मुश्किल से ये महीना मिलता है, इसमें भी कुछ दिन मिलते हैं जब हम कुछ फ्री रहते हैं और कुछ चैन की सांस लेते हैं। वरना घर का काम, बच्चों का स्कूल, उनका वर्क, मतलब दुनिया भर का काम रहता है। तो फिलहाल 2 दिन का मैं भी लेने वाली हूँ, 2 दिन की मैं भी जा रही हूँ हॉलीडे पर। तो अब मैं 2 दिन के या 3 दिन के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी। लेकिन ये वीडियो मुझे आज अपलोड करनी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर ही जाऊँगी। तो आज की वीडियो मैं फिर से बनाने वाली हूँ डॉक्टर रेखा और प्रदीप पर। तो जो डॉक्टर रेखा है उनको आप सब लोग जानते हैं, स्नैपी गर्ल सपना की जेठानी हैं। तो जब मैंने ये वाला फर्स्ट थंबनेल डाला था कि स्नैपी गर्ल सपना की देव जेठानी डॉक्टर रेखा और उनके पति के बारे में, तो लोगों ने बोलता कि दीदी आप भूल गए दीदी की जो डॉक्टर रेखा है उन्होंने सपना के ऊपर कितना गलत इल्ज़ाम लगाया था, सपना को कितना ट्रोल किया था। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, देखो जब सपना का और डॉक्टर रेखा का मैटर था तो उसमें हमने सपना को सपोर्ट किया था, क्योंकि डॉक्टर रेखा वहाँ पर गलत थी। लेकिन अब हम सपना को या डॉक्टर रेखा को नहीं देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं रेखा दीदी को और प्रदीप को। तो उसमें रेखा सही है तो हम रेखा दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रदीप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और रही बात स्नैपी गर्ल सपना और डॉक्टर रेखा की या फिर मनस्वी व्लॉग कंट्रोवर्सी, तो उसमें डॉक्टर रेखा ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने सपना को जो भी कुछ बोला था उसके लिए उन्होंने सॉरी बोल दिया था। और अगर कोई इंसान सच्चे दिल से सॉरी बोलता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर वो किस चीज़ उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, वो सारी बातें भी हम लोग जानते हैं। कैसे जो रेखा उनकी मम्मी पापा की ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग वो वायरल की गई थी, जो कि बहुत गलत है। हम किसी की भी ऑडियो वायरल नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन हम किसी की ऑडियो रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते हैं। उसके बावजूद उनकी वॉइस रिकॉर्ड को वायरल किया गया, जो कि उसमें जो उन्होंने बोला था वो अपनी बेटी को लेकर उन्होंने जो भी बोला था, मतलब एक माँ बाप के मन में जो अपनी बेटी को लेकर दर्द था वो उन्होंने उसमें बोला था। और वो कहीं ना कहीं गलत था, लोगों को गलत लग रहा था। लेकिन एक माता पिता की जो अंतरात्मा अंदर से रो रही थी ना, तो उसको देखकर वो बात बोली गई थी। तो यहाँ पर अब स्नैपी गर्ल और डॉक्टर रेखा को ना जोड़े, यहाँ पर बात चल रही है डॉक्टर रेखा और प्रदीप की। तो उसमें स्नैपी गर्ल सपना को ना जोड़ें, क्योंकि हम यहाँ सपोर्ट में खड़े हैं डॉक्टर रेखा के और उनकी बेटी मनस्वी की, यानी कुकू की। क्योंकि जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, ऐसे ही एक बेटी के साथ अन्याय होता रहेगा। लोगों ने समझा हुआ है, लड़के क्या समझते हैं, कुछ लड़के, सब नहीं, कुछ लड़के क्या समझते हैं कि लड़की एक खिलौना है, उसको यूज करो, जब तक हमारा मन करता है उनके पास रखेंगे, उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर रेखा को डिवोर्स दे देना चाहिए। डॉक्टर जो रेखा है वो क्यों रुकी हुई है यहाँ पर, उनको घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लोगों ने ना, तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर रेखा को डिवोर्स दे देना चाहिए, डॉक्टर रेखा को वो घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर रहेंगी तो उनकी जान को खतरा बना रहेगा। तो मैं यही पूछ चाहती हूँ कि वो लोग चाहते तो यही है ना कि डॉक्टर रेखा उनको डिवोर्स दे दे और वो दूसरी शादी कर ले। लेकिन जिस तरह से एक बेटी तड़प रही है अपने बाप के लिए, एक पत्नी ने अपने पति के लिए इतना 3 साल तक का वेट किया, 3 साल तक उससे उम्मीद बना के रखी कि नहीं वो मेरी लाइफ में आएगा, हमारी लाइफ दोबारा से स्टार्ट होगी। लेकिन जब उसने उसकी मजबूरी नहीं समझी तो वो कैसे एकदम डिवोर्स दे दे। अरे वो तो ये चाहते हैं कि डिवोर्स दे दे और घर छोड़कर चले जाए। तो मैं यही बोलूँगी डॉक्टर रेखा को डिवोर्स मत देना, क्योंकि जब तक तुम डिवोर्स नहीं दोगी वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, और उसको भी इसी तरह से तड़पाओ जिस तरह से तुम लोग तड़पे हो। एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के प्यार के लिए तरसी है ना, तो उसी तरह से इस आदमी को भी उसी तरह से तरसना पड़ेगा।
उसी तरह से इसको भी, अगर तुम्हारी लाइफ में दूसरा आदमी नहीं आएगा तो उसकी लाइफ में भी दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप दूसरी शादी नहीं करोगी, आपके लिए आपकी बेटी ही सब कुछ है और वो ही आपका लाइफ टाइम आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहेगी। तो उसी तरह से इस आदमी को भी इनकी जो इच्छा है ना कि दूसरी शादी कर लेंगे और एक को इनका मन भर के इन्होंने एक को छोड़ दिया, एक बेटी, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी जान जिसको पापा का प्यार नसीब नहीं हुआ, दादा दादी का प्यार नसीब नहीं हुआ, ताऊ ताई का प्यार नसीब नहीं हुआ, तो वो क्या सोचते हैं कि इनका घर बर्बाद करेंगी डॉक्टर रेखा का और उनकी बेटी का, और इनके जीवन में खुशी आ जाएंगी, तो नहीं आएंगी। भगवान सब देखता है, ठीक है। जिस तरह से तुम लोगों ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद किया ना, तुम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही बर्बाद होएगी। तुम लोग भी, मैं खुद बोलती हूँ रेखा दीदी को, तुम मत डिवोर्स देना इस आदमी को बिल्कुल भी, क्योंकि ये डिवोर्स चाहता है तुम्हारे से, इसलिए ही इतने सारे षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए ही ये सब कुछ कर रहा है। मत देना डिवोर्स बिल्कुल भी इसको भी ऐसे ही तड़पने दो जैसे आप लोग तड़पे हो, और मत छोड़ना ये घर, क्योंकि इस घर पर आपने डिवोर्स नहीं दिया है, और जब तक डिवोर्स नहीं होगा पति की हाफ प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक होता है, और उसकी तो बेटी भी है, बेटी का भी हक है। तो मत छोड़ना इस घर को। डॉक्टर रेखा ने एक डिसीजन लिया है कि अपने पेरेंट्स को यहाँ पर भरतपुर बुला लिया है आगरा से, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाती हैं, जॉब करती है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लड़की सेल्फ डिपेंड है। जब जाके उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, अगर वो सेल्फ डिपेंड ना होती तो सोचो ये लोग क्या करते उनके साथ। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको जॉब करनी है। और रही कुकू के बाद, तो कुकू अभी नाना नानी के पास सेव है, और नाना नानी को भी यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो वो यहाँ पर रहें तो अच्छा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यही घर छोड़कर रेखा क्यों नहीं जाती आगरा अपने पेरेंट्स के पास, तो उसकी डेट होती है, कोर्ट की डेट होती हैं, तो वो कैसे चली जाए आगरा अपनी कोर्ट की डेट को छोड़कर। उसको आगरा से बार बार आना पड़ेगा, 1 महीने में 3 से 4 उसकी हियरिंग होती हैं, तो उसको भरतपुर में ही रहना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लिया है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने अपनी लाइफ का। कम से कम अब वो फ्री माइंड होके अपना जॉब पर ध्यान दे पाएंगी, अपना हॉस्पिटल जा पाएंगी, और उनको अब अपनी बेटी की टेंशन नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगी, जिन भी बेटियों के साथ ऐसा होता है ना, बहुत सारी बेटियां हमारे देश में जिनके साथ ऐसा होता है, कम से कम डॉक्टर रेखा को अपनी मायके फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बहुत सी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी को समझना चाहिए, अगर जैसे आज डॉक्टर रेखा के पेरेंट्स उनके साथ खड़े हैं ना, तो आप लोग भी अपनी बेटियों के साथ ऐसे खड़े हुई, क्योंकि बेटियाँ जो है ना किसी पर बोझ नहीं होती हैं। अगर कोई आपकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा है, तो आपको बदले में इज्जत नहीं देनी है उसको। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत से दादा दादी बोलते हैं कि नहीं समझौता कर लो, जैसे रह रहे हो वैसे रह लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब आदत पड़ जाती है, सब ये हो जाता है। तो लेकिन नहीं, सब दर्द सहन करने के लिए बेटियां या लड़कियां ही नहीं बनी हैं। जो दर्द बेटियों को होता है, उस दर्द से जैसे आदमियों को भी गुजरना चाहिए, जब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है, कैसे शादी करने के बाद छोड़ दिया जाता है, कैसे बच्चा पैदा करो और उसको छोड़ दो, उसको नाम भी ना दो अपना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी बेटी को सपोर्ट करो, और मैं डॉक्टर रेखा के सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूँगी। जहाँ बात आती है डॉक्टर रेखा के प्रदीप की, तो मैं हमारा डॉक्टर रेखा के सपोर्ट में ही हूँ। मैं रेखा दी आपके सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूँगी। फिलहाल 2 दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।